करो, ये किशोरी जी के ठाकुर हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्यार के आंसू भर करके श्री राधे गोविंद कह करके तुम वृंदावन में आंख मीच करके दौड़ो, तुम गिरोगे नहीं। और यदि आंख खुल के देखोगे तो गोविंद की बाहों में लिपटे हुए। साध्य परत्व को सर्व साधन विमुक्त कर दिया है, सर्व दिशा वेद्य कर दिया है और सर्व पद्धति प्रतिपाद्य कर दिया है। इसलिए कह करके वैदांतिक शब्द का विनियोग किया। स्वाम विचित्र बोले तुम खोज रही हो, बोले तुम्हें तुम्हारा रस पिलाने के लिए और स्वाम विचिन्वते इस नवीन पद्धति का अन्वेष करने के लिए। देखो ये बेटी बैठी है, इनमें विचिन्वते। महाराज क्या देख रहे हो? लाली में क्या देख रहे हो? बोले विचिन्वते। क्या देख रहे हो? बोले देख रहे हैं कि शायद तुम में से किसी महाभाग्या के स्वरूप में किशोरी के शिव विग्रह की कोई झलक दिख जाए तो हमारा जैसा दुर्भागा कृत्य कृत्य हो करके निकुंज रस माधुरी का सेवन सौभाग्य। इसलिए बंधु और सबके लिए महाप्रभु कहते हैं तो देखो तब कथामृतम तब जीवन। जिनका जीवन संसार के तापों से दुखी है या विरह की नहीं है। कथा ही से जीवन मरण की संगति। कथा नहीं सुनी तो तब तो जीवनम। कहीं स्त्री जला रही है, कहीं लड़के जला रहे हैं, कहीं धन की कमी जला रही है, कहीं भोजन की कमी जला रही है, कहीं शरीर के रोग जला रहे हैं। और यदि कृष्ण कथा सुन ली तो महाराज वो मस्ती आ गई है कि पत्नी क्या बोल गई, लड़के क्या बोल गए, संसार क्या कह रहा है, दुनिया क्या आक्षेप कर रही है, कौन भोजन किया है कि नहीं किया। अपनी मस्ती में तप्त जीवनम। तप्त जीवन वालों के लिए कथा का अमृत जो है वही परम औषधि है। चाहे वो संबंधियों के ताप से तापित हो, चाहे संसार के विषयाभाव से या विषय प्रभाव से तापित हो, अथवा सर्व विनिर्मुक्त केवल कृष्ण विरह तापित हो। आधार केवल तब कथामृतम तप्त जीवन। बोले कवि भीरीडितम। अब इनके बड़े बड़े अर्थ हैं लेकिन अब ज्यादा नहीं। कवि भीरीडितम, कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को। कवि सबका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा शिवाधिक, जो समाधि वेत्ता पुरुष हैं वे भी केवल कथा सुनते हैं। विष्णु पार्षद भी वैकुंठ में। गरुड़ जी भी, गरुड़ जी से पूछते कहा गरुड़ कहाँ है भाई, ड्यूटी का समय, हाथी पुकार रहा है। बोले महाराज थोड़ी देर की तो छुट्टी मिलनी चाहिए सबको, ड्राइवर छुट्टी लेता है एक दिन की। बोले छुट्टी कहाँ गए हैं? बोले पृथ्वी लोक में। बोले क्यों? बोले कागभूषण के मुख से कथा सुन। कौआ कथा बांसता है, गरुड़ सुनते।
शिवजी महाराज बोले शिव पार्वती आज तो समाधि में मन नहीं लग रहा, चलो बोले कथा सुने। बोले कहाँ सुनोगे? बोले कौआ से सुने, कालभूषण से कथा। गरुड़ जी सुनते हैं, शिव जी सुनते हैं, अगस्त्य सुनते हैं। और जिस कथा के प्रभाव से काघभूषण के आश्रम के 50 मील पर्यंत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर क्या है? कौआ सा है, चाहे हंस सा है, गरुड़ सा है, चाहे सांप सा है। काली नाग ने यही वरदान मांगा, देना हो तो ये दो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोले क्या जय जयकार हो जाएगी? हम तो फू फू करता हूं, सब डर के भागते। और जब मैं कृष्ण 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 कहूंगा, तुम्हारा शब्द आकर इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे मुंह से सुनेंगे। और बोले नाग इतने भयंकर विषधर हो करके नाम संकीर्तन कर रहे हो। बोले इसीलिए समझो कि जिनकी कृपा से मैं नाग कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, तुम ब्राह्मण होकर के यदि श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओगे तो तुम्हारे मुख के निकले हुए नाम पर तो वैकुंठ नीलाम हो जाएगा। इसलिए तब कथामृतम तब प्रजीवनम कयुभिरीजितम कल्मषापहम। विचार करके देखें हम, एक एक पाप का कोई प्रायश्चित है, पश्चाताप है, परिहार है, परिष्कार है। लेकिन बिखरी हुई स्याही पर ब्लॉटिंग पेपर रख दो तो सारी स्याही को वो सोख जाता है। अरे बोले प्रायश्चित पश्चाताप मत करो, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि अजाब में जो उपाख्यान में के आए, पूरा कुंभ विवापदा न्याय भी के आए। बोले ये प्रायश्चित करने की चिंता मत करो, इस कालीमा के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखो, सब रात चूस लेगा। बोले ब्लॉटिंग पेपर से स्याही तो चूस जाएगी लेकिन दाग तो नहीं जाएगा। लेकिन ये नाम का ब्लॉटिंग पेपर ऐसा है कि यदि हृदय के ऊपर रख दोगी तो दाह भी निकल जाएगा और दाग भी निकल जाएगा। जीव की सर्वात्म सिद्धि। इसलिए तब प्रजीवनम कल्भिजीवितम कल्पशापहम। अभी महाराज श्रवण मंगलम, श्रवणैव मंगलम। लो ये मंत्र लो, इसकी 10 माला जपना, इसकी 1000 माला जपना, ये पुरस्चरण करना, या ये करन्यास करना, न्यास करना, ये घी की आहुति देना। बोले नहीं, ये सब तो अवधि और विधि, विध्यवधि, अवधि विधि साध्य हैं। बोले कथा सुनोगे ये बात की बात है। तुम केवल ये संकल्प ही करो कि हम कथा सुनेंगे, बोले इतने से ही पाप तो खत्म हो गए। श्रवणैव, श्रवण संकल्पेन, जितने जीवन के जन्म जन्म के अनेक पाप हैं सब नष्ट हो। सूर्य उदय होता है, देखो ज्योतिषी होंगे सब, सूर्योदय होता है बाद में, लेकिन अरुणोदय से ही सवरे चोर डाकू हत्यारे सब भाग जाते, सब के सब। और जितने भी अंधकार है वो फट जाती है अरुणोदय से। सूर्योदय बहुत बाद में होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। सूर्योदय अंधकार नष्ट करने के लिए नहीं है, वो तो सूर्य का प्रताप है, अरुणोदय है, उसका काल है।
सब अंधकार दूर हो गया, सब चोर डाकू भाग गए, बोल चलो भैया अब सवेरा हो गया। और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलते हैं, लोग साधना करते हैं, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, योगी योग करते हैं, तपस्वी तप करते हैं। इसलिए नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, संकल्प मात्र से मन के सब चोर डाकू काम क्रोध भाग जाएंगे। और जब कथा सुन लोगे तो कथा से क्या होगा? बोले कृष्ण मिलेंगे। बोले नहीं, तो भी कथा का अपमान है। इतने बड़े साधन से इतनी छोटी चीज पा रहे हो, जिसको राक्षस पा लेते हैं, जो वन में मारा मारा फिरता है, जो खम्भ से पैदा होता है। बोले कृष्ण प्राप्ति नाम का साधन नहीं है, कथा का प्राप्य नहीं है। बोले क्या मिल जाएगा? बोले कृष्ण प्रेम का सागर तुम्हारे प्राणों में लहरा उठेगा। तब कथामृतम तत्व जीवनम कैर्विदीतम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमत है, कोई ऐसा ईश्वरीय नहीं है जो कथा के पास नहीं है। कोई पुत्र की भावना से सुनता है, कोई मुकदमा जीतने की भावना से सुनता है, कोई मुक्ति के लिए सुनता है, कोई किसी के लिए सुनता है। सब पूरा कर देती है कथा, लेकिन कथा मनोकामना पूरा करने में कथा संतुष्ट नहीं है। कृष्ण प्राप्ति में कराने में भी कथा तृप्त नहीं है। कृष्ण प्रीति प्रदायका, कृष्ण प्रेम प्रदान करने में ही कथा समझती है कि हाँ ये अच्छा है, इसने कुछ मांगा मेरे स्वरूप के, मेरे द्वार पर ये अच्छा बुद्धिमान याचक आया है। इसलिए श्रीमत है, लेकिन आततम कितनी महती चीज है। सोना लेने जाओ, हीरा खरीदने जाओ, कितनी कीमत है। लेकिन महाराज ये सत्संग का जो किनारा है, जैसे जामनगर जाओ, जामनगर से 7 मील दूर समुद्र का किनारा है, वहाँ सब लोग मोती निकालते हैं। वहाँ की रानी का नाम भी मोती की रानी है, जो क्वीन ऑफ पर्ल्स। तो समुद्र में निकलते हैं। तो आततम, लेकिन ये नाम इतना कीमती होते हुए भी आततम व्यापक है। महाराज इतना व्यापक है, कोई ये चाहिए कि हम कथा सुनेंगे, तुम एक बार संकल्प करो, 1000 व्यास तुम्हारे दरवाजे में खड़े रहेंगे, भैया हम सुनाएंगे, हमारी सुनो। पंडितों की, कथावाचकों की कमी है। सब अपने अपने, ये उनकी उदारता, महिमा, ठाकुर की व्यवस्था है, इस बात से उनका लाघव नहीं है। बोले सुनने की इच्छा करो, सुनाने वालों का झुंड है। तुम हमारी प्रतीक्षा कभी नहीं करते, तुम्हारे संकल्प से हम तुम्हें नहीं सुना रहे हैं। हमारा संकल्प हुआ कि तुमको सुनाए, इसलिए सुना रहे हैं, है ना? महिमा तो आई नहीं। हमारा सुनाने वाले का संकल्प नहीं, तो और किसी के पास जाओ, हमारे बस की नहीं है। हमारी तो वास्तव में बस की नहीं है। कथा तो ये सुनाते हैं, हम तो संग में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं अपना मन का। तो इसलिए आततम कथा इतनी करुणामयी है, इतनी सुलभ है, इतनी चीप है। तुम वहीं बैठे बंबई में, भाई देखो कोई कथावाचक हो तो तुम्हें बंबई में सैकड़ों व्यास मिल जाए। हिंदुस्तान की सबरे व्यास पोछी दबाए हुए बंबई में रहते।
तुम्हें 1008 चाहिए तो 1008 मिल जाए, 1 से 8 चाहिए तो 1 से 8 मिल जाए, तुम्हें 1 चाहिए तो 1 आततम सर्वत्र व्याप्त। सुनो, वहां एक बात देख लेना कि ऐसे झुंड में बहुत से ऐसे ही मिल जाते हैं जो महाराज झुंड में मिल तो जाते हैं कथा पाठ करने के लिए, लेकिन वह कथा नहीं सुनते, आनंद से सोते हैं और दोना में रखी हुई मिठाई खाते रहते हैं, मस्त रहते। इसलिए आततम किसी से पूछो, कोई बड़े व्यास हो, शास्त्री जी बैठे हो, महाराज अच्छे अच्छे छांट करके अच्छा मूल पाठ शुद्ध करें, देखो सबसे बड़ी बात शुद्ध होना बहुत जरूरी है, शुद्ध होना उससे ज्यादा जरूरी है, स्निग्ध होना अनिवार्य है। और बोले फिर बोले अब ये चांस है कि ठाकुर मुग्ध होंगे कि नहीं होंगे, पर बढ़िया कथा उसकी है जिसमें ठाकुर मुग्ध हो जाए, इसकी बुद्धिया। तो इसलिए आततम श्रीमदाततम आगे क्या है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणम पीते भूरिदाय। सनकादिक शिवादिक तो करते हैं, लेकिन भूरिदा जता, भूरिदा भूरिदा, भाग्यवान भाग्यवान अति धन्यवान। कर्ण घायल पड़े थे, रथ टूट गया था, भगवान कृष्ण रो रहे थे। अगर कृष्ण कहीं रोए हैं तो केवल कर्ण की मृत्यु। आज पृथ्वी के माथे के कुंडल उतर गए, अर्जुन को ईर्षा हो गई, मित्र तो मेरे बनते हो, अभिमन्यु मरा तब नेक नहीं रोए, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे तब, और इसके लिए रो रहे हो। बोले अर्जुन तू कर्ण को नहीं है, कर्ण इस धरती का श्रृंगार है। दोनों ने भिखारी का रूप धारण किया और युद्ध क्षेत्र में जहां कर्ण पड़े हुए थे वहां श्री कृष्ण पहुंचे। कर्ण करा रहा था महाराज, रथ में पहिया कीच में फंस गया था, रथ का पहिया, और तब अर्जुन ने बाणों से इसको चलनी कर दिया था। तो कर्ण अपने दुख को रोक करके बोला, महात्माओं आप? बोले नहीं नहीं महाराज, हम आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन आपकी ये दशा देख करके अब हम आपसे आपको नहीं, आप संकल्प से आए थे, मरने के समय मेरे जीवन भर के व्रत को मत बिगाड़ो, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, यदि मरने के समय चले जाओगे तो जीवन भर का किया हुआ मेरा सर्वस्व नाश हो जाए। बोले महाराज इस समय आप कैसे दे सकते हो? बोले तुम चिंता मत करो, कर्ण का शरीर क्षत हुआ है, कवच विक्षत हुआ है, लेकिन मेरा तेज मुझमें आज भी अक्षुण्ण है। तो बोले लड़की का ब्याह है, थोड़ा सा कुछ धन की इच्छा थी, अच्छे घर चली जाती बेचारी, परंतु महाराज आप छोड़ो उस बात को, आप इस स्थिति में नहीं। बोले नहीं, इतना है मेरे पास, एक काम करो, ये पत्थर पड़ा हुआ है,
मेरे तो दोनों हाथ घायल हैं, खून चुचा रहा है, घाव हो गए हैं, मैं जिस पत्थर को सरका दो। बोले क्यों? बोले देखो मेरे दांत में कुंदन की कील लगी हुई है। बहुत सी लोग जड़वा लेती है दांत जड़वा, मेरे दांत में कुंदन की कील लगी हुई है, तुम इस पत्थर से मेरे दांत तोड़ करके और इसको ले जाके किसी सुनार से निकलवा लो, ये इसमें हीरा जड़ी हुई एक ऐसी कुंद की नोक है कि तुम्हारी लड़की के लिए पर्याप्त धन मिलता है। अरे छी 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 छी, हम खून का सना हुआ धन तो नहीं लेंगे, तुम्हारे मरणोन्मुख तुम्हारे मुंह पर पत्थर मार करके दांत तोड़ करके छी। तो हाथ जोड़ के कर्ण बोला, मैंने किसी से कभी नहीं मांगा कुछ, आज मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मैं जा नहीं सकता, तुमने पत्थर मुझे मेरे हाथ में लाके दे दो, मैं अपने हाथ से दांत तोड़ करके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते, उद्देश्य तो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे कि मरते हुए का दांत तोड़वा करके और छोरी के ब्याह के लिए ये सोने की कील ले आए, हम नहीं जाते, तुम अपने आप करो। बेचारा पलट करके बड़ी पीड़ा रेंगता हुआ ओह बड़ी देर में उस पत्थर के पास कर्ण पहुंचा और पहुंच करके क्षत विक्षत हाथों को देख करके अब माथा उठा करके जोर से उस पर मारने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर पटका, वो पत्थर क्या था, श्री गोविंद की दोनों भुजाएं। कर्ण का माथा उठा करके कर्ण, अरे बोले कृष्ण तुम, बोले चले जाते अपना महत्व अपने साथ ले करके, तो फिर मुझे कितना दुख होता। तुम्हारे भैया, तुम अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, अभी तक ये केवल तुमको शत्रु मानता है, लेकिन तुम कितने महान और कितने सद्गुण संपन्न हो, इस महत्व को इसके आगे प्रकट न किया जाता तो ये इतिहास में कृष्ण का सबसे बड़ा अन्याय होता। किसी के महत्व को न मानना, उसके व्यवहार के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसके और किसी आधार से, बोले जो कुछ जिसके भीतर गुण है, जो कुछ जिसके भीतर महत्व है, वो ईर्ष्या द्वेष का के लिए नहीं है, वो तो केवल श्री गोविंद की कृपा का अनुभव है। गोविंद के रूप में ही किसी के गुण का दर्शन करना चाहिए। वो न बाप का होता है, न बेटा का, न भाई का, न पुत्र का, ये गोविंद का है, गुणमय गोविंद है। तो कृष्ण बोले भूरिदा भूरिदा भूरिदा, तुम बड़े भाग्यवान, धन्य हो, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, करना मैं दिवालिया हो गया हूं, मैं तुम्हें क्या दूं? तो बोले फिर क्या दोगे? बोले जब पुरुष दिवालिया हो जाता है तो भली स्त्री पत्नी अपने माथे का सुहाग सीमंत भी उतार करके पति के लिए दे देती है। ये जो मेरी कथा है, ये किशोरी जी के माथे का सीमंत है। मैं ऐसे तुम जैसे जनों को प्रिया जी की सीमंत रूपी कथा का वरदान देता हूं। और इससे बढ़ करके विद्वान होकर के, सन्यासी होकर के, तत्ववेत्ता होकर के और हरि कथा में यदि रुचि करे तो ठाकुर उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। और इसलिए भूरिदान, कबूतर के लिए अपने शरीर को शिवी न तोल दिया तो भूरिदान,
धर्म के लिए हरिश्चंद्र ने अपने को डोम के लिए बेच दिया। नारायण कृतज्ञ हो गए, भान भाव भूरिदा भूरिदा। और वो क्या किया, बोले तुम्हारे वंश में 16वीं पीढ़ी में मैं स्वयं पुत्र होकर के जन्म लूंगा। हरिश्चंद्र को वरदान था। इसलिए बंधु जो भूरिदा है, कुंती ने कृष्ण कथा कही, मुग्ध होकर के कहा, बुआ अभी तो तू मेरी बुआ है, लेकिन तेने मेरी कथा की जो भंगी कही है मैं उससे गदगद हो गया हूं। तू भूरिदा है, तू भूरिदा है। बोले क्या दोगे? बोले मैया मैं तुमको कृष्ण कथा श्रवण रुचि प्रदान करता। मेरी कथा मेरी प्रिया जी की संपत्ति है, उसको मेरा अधिकार नहीं है। राधा कृपा कटाक्ष के बिना कृष्ण कथा रुचि जीव में उत्पन्न नहीं हो सकती, और जिनमें उत्पन्न होती है वे अवश्य भाग्यवंत हैं, भूरिदा हैं जिन पर प्रिया जी की कृपा बरसी है। इसी श्लोक के साथ में रासलीला को प्रणाम करते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। हरे राम 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 हरे। भगवान के नित्य पार्षद, वैकुंठ के नित्य पार्षद और सहपाठी, एक विश्वविद्यालय के स्नातक दोनों नहीं है। उद्धव कश्मीर से आए हैं, भगवान उज्जैन से आए हैं, परंतु उद्धव और श्री कृष्ण दोनों का स्वरूप, स्वभाव, भाव, दोनों का सब कुछ एक जैसा है। और केवल एक अंतर है, दर्शन के किताब दर्शन में, क्योंकि उद्धव नाम भी पूर्व मीमांसा का है। उद्धव शब्द का अर्थ है सत्य ज्वालावती बंधी, अपनी रूप पादिका। उद्धव शब्द का अर्थ है वह अग्नि जो हवन कुंड में प्रज्वलित की जाती है यज्ञ में, जब उसमें से 7 जीव निकल आते, 7 लौ आप कहते हैं। आहुति गिरने के पहले श्रवा हाथ में लेकर के ब्रह्मा को साक्षी करके जो होता है वो सप्त जीववती ज्वाला में जब आहुति गिरता है उस समय उससे अपूर्वत्व अर्थात पुण्य, अपूर्वत्व का मतलब पुण्य, वह पुण्य जो स्वर्गाधिक देने वाला है, या अपूर्वत्व माने उस वृत्ति का उन्मेष होता है जो भगवान के विशेष रस के आस्वादन के योग्य सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करे। बिना सिद्ध स्वरूप के भगवान के दिव्यानंद का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव भी
7 प्रकृति है, ब्रह्मांड के ऊपर 7 आवरण है। 7 आवरणों का, अहंकार का, मन का, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश का, और महदाकाश में, चिदाकाश में, विद्याकाश में रहने वाले राजस, तामस और सात्विक अहंकार का सब सदस्य उद्धव इतने सिद्ध हैं कि इन पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं, केवल पुरुष का ही भाव है, अर्थात श्री कृष्ण के ही सद्गुण। भाई क्या कर रहा, इको कर रहा, केवल भगवान भाई वो विकार है। हाँ। तो सब जो भगवान में गुण है वही, तो इस उद्धव भी वैसे पौराणिक रूप में इस प्रकार के एक पात्र है, लेकिन वैदिक रूप में एक बड़े दिव्य ऋचाओं में, श्रुतियों में प्रतिवेद्य भगवान के अभिन्नतम स्वरूप। अर्जुन वह करता है जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वह करते हैं जो उद्धव कहता है। इसलिए उद्धवः ऊर्ध्वतमः धवः यः यस्य। धव माने प्रियतम, धव माने प्यारा। उद्धव भगवान की सर्वाधिक प्यारे हैं, इसलिए उनका नाम है उद्धव। और इसलिए ये अग्नि के स्वरूप है कि जो कुछ भी प्रभाव, अभाव, आक्षेप, विक्षेप, जितना जो कुछ भी कोई कामना, वासना, आकर्षण, विमोहन, जो भी प्रकृति के गर्हित तामसी पदार्थ है, वो उद्धव के ज्योतिर्मय स्वरूप में जाकर के भस्म हो जाते हैं। इसलिए उद्धव बहुत, लेकिन भगवान कृष्ण में रूप, रंग, वर्ण, स्वरूप, स्वभाव, गुण, समवाय एक होने पर भी अंतर है, एक अंतर है छोटा। उसको एक बड़ा विचित्र अंतर है। एक ज्ञानी है, एक प्रेमी है। तो ज्ञानी और प्रेमी में क्या अंतर है? ये अंतर है कि दो स्त्रियां हैं, दो स्त्रियों के मतलब दो प्रकार की बुद्धि है। तो इसे ठीक करो बेटा, दो प्रकार की बुद्धि, तो दो स्त्री। इसी प्रकार से दो उपासक हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। वो भी अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है और उपासक भी अपने प्रियतम को प्रसन्न करना चाहता है, कोई भेद नहीं। तो एक बार दो साधक घर से निकले, बड़े विद्वान, बड़े यशस्वी, मनस्वी, खूब ऐश्वर्यशाली, विरक्त था, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान। उनके ध्यान में केवल भगवान ही थे। उन्होंने हिमालय में जाकर उग्र तप किया
और तप करके और वैकुंठ के भगवान प्रसन्न हुए। तो दोनों को का स्वागत करने के लिए वैकुंठ के द्वार पर सुनंदादिक पार्षद उपस्थित हुए। तो एक के माथे पर सोने का मुकुट रखा और एक के पास रत्न का जड़ा हुआ मुकुट एक के माथे पर रखा। एक दिन एक ही समय दोनों वैराग्य, एक ही दिन उनका जन्म हुआ था, एक ही दिन वो विरक्त हुए थे और आज एक ही दिन उनको वैकुंठ में सिद्धि मिली है। तो जिसको केवल सोने का मुकुट मिला था वो नाराज हो गए। वैकुंठ में भी पक्षपात है, इसको तो सोने का मुकुट मिला और मुझे रत्न जटित मुकुट मिला है। तो पार्षदों ने कहा आप नाराज नहीं, आपने यम नियम संयम प्राणायाम करके बहुत कठिनता से इनसे भी बड़ा तप किया है। तप परिमाण में आपका इससे आपके साथी से विशेष है, लेकिन आपका तप सूखा था। आपने ज्ञान से, ध्यान से, अनुसंधान से और यह सिद्धि प्राप्त की। बोले आपके साथी का एक विलक्षण पद था कि श्री कृष्ण के नारायण के प्रति इसका प्रेम था कि आप में तो इंद्रियों के जय करने के, संयम नियम के, प्राणायाम के बड़े बड़े अंगारे दहकते थे और भगवान सब जीव जंतु देवता आपके तप से भयभीत होकर के इतस्ततः हो जाते थे। और ये जो आपका साथी था थोड़ा तप में कमजोर था, लेकिन जब इसको समाधि में अड़चन होती थी, उद्धरेतस होने में, जब कभी भी भ्रू चक्र में विकृति प्रकृति प्रतिच्छायित होती थी, तब यह आत्मबल से निग्रह निरोध करके अपने ध्यान के अनुबंध को बांधने का परिश्रम नहीं करता था। मैं अकिंचन हूं, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, त्राहिमाम पाहिमाम कह करके आंखों से आंसू की धारा बहाता था। इसलिए इसने अपनी आंखों से भगवान को केवल खरा कुंदन नहीं अर्पण किया, वो योगियों के पास है, तत्ववेत्ताओं के पास है, जो आत्ममनीषियों के पास में है, जो योगेश्वरों के पास में है। बोले इसने समय के अनुसार उपासना में रत्नों का, माणिक्यों का, मोतियों का जड़ा भी दिया। इसलिए इसको वैकुंठनाथ ने जो मुकुट दिया है वो रत्नों से जड़ा हुआ है। इस मुकुट में वैकुंठ के रत्न नहीं है, लक्ष्मी जी के शरीर से उतार कर नहीं दिए गए हैं। इस मुकुट में जो रत्न है वे हैं जो कृष्ण प्रेम में तुमने आंखों से बहा, जिसके आंसू मोतियों के से बड़े बड़े पलक वरुणियों से चमकते हैं, तो उनको पार्षद चुन करके ले जाते हैं और क्षीर सिंधु की सीपियों में बंद करके सुरक्षित रख देते हैं। और जब वो वैकुंठ आता है तब उन सीपियों को खोल करके उसके मुकुट में उन मोतियों का जड़ाव करते हैं। इसलिए इस कथा को है तो शास्त्र की,
लेकिन जो हमारे विद्वान महान भाव हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ने द डेस्टिनेशन ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी एंड इट्स एटर्नल स्पिरिचुअल एब्सोल्यूट एटीट्यूड, ग्रंथ दर्शन की किताब में इस कथा को उद्धृत किया। उन्होंने और तरह से किया। उन्होंने उसकी अभिव्यंजना भी ज्ञान के पक्ष में की, हमने उसकी अभिव्यक्ति प्रेम के पक्ष में। तो उद्धव भी ऐसे ही भक्त में से है जिनका ज्ञान बहुत है। चित्तैक तानता ध्यानम पतंजलि योग दर्शन, चारों तरफ बिखरी हुई वृत्तियों को समाहित करके, समेट करके एकाग्र कर लेना, अनुग्र कर लेना, अव्यग्र कर लेना और समग्र को ग्रहण करके, अग्र हो करके ठाकुर के साथ में समीकृत हो जाना, ये ध्यान की परिभाषा है। चित्तैक तानता ध्यानम। लेकिन उद्धव का ध्यान है और भाव विद्वान शास्त्रवेत्ता उद्धव और विदुर दोनों इस युग के गुरु और शिष्य। लेकिन आज ये ज्ञानी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैताचार्य परमाद्वैतवादी ज्ञानी थे और अद्वैत वेदांत का पंचदर्शी भगवान शंकराचार्य का और गौड़पाद के निर्गुण कारिका का न्याय मुक्तावली के साथ में अपने विद्यार्थियों को अध्ययन कराते। लेकिन महाप्रभु के विनियोग से, क्योंकि हमारा जो गौड़ीय दर्शन है किसी का खंडन नहीं है, किसी को आक्षेप नहीं है, किसी को गलत नहीं कहा है। महाप्रभु विनम्रता की मूर्ति है, खंडन नहीं करते, किसी की बात को गलत नहीं करते। जब शंकराचार्य का द्वैत आया और मध्वाचार्य का शुद्ध द्वैत आया, विष्णु स्वामी पाद का विशेष भेदाभेद आया और वल्लभाचार्य का भेदा दिव्य रूप से शुद्धाद्वैत आया पुष्टि मार्ग में। श्रीमद रामानुजाचार्य का विशेषाद्वैत आया और तब वल्लभाचार्य जी का, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत आया। जब निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत उनके दिव्य भाष्य में हुआ तो महाप्रभु ने विनम्रता से यूं ही वो करते हैं, कहा कि नहीं, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, कुछ भी हो, चाहे विष्णु स्वामी पाद हो, चाहे भगवान वल्लभाचार्य हो, चाहे भगवान निम्बार्काचार्य हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य हो, चाहे भगवान रामानंदाचार्य का आनंदाद्वैत हो, उनके भाष्य का नाम है आनंद भाष्य। तब फिर महाप्रभु ने कहा कि देखो, इन सब के पहले हमारा उपनिषदों ने कहा है, उस एक वाक्य को लगा दो, अचिंत्य भेदा भेदा। भगवान द्वैत है कि अद्वैत है? ना वे द्वैत कहा जा सकता है ना अद्वैत कहा, दोनों है, सब ठीक है। लेकिन हम उसका पार नहीं पा सकते, वो अचिंत्य है। यानी वहां अचिंत्य क्या होता है? यानी मनुष्य की बुद्धि की
दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं। एक बड़ी विनम्रता से सीधी सरल बात श्रीमद् महाप्रभु ने कही। द्वैत भी अचिंत्य, अद्वैत भी अचिंत्य, भेद भी अचिंत्य, अभेद भी अचिंत्य, तत् भी अचिंत्य, तब अस्मत् भी अचिंत्य और युष्मत् भी अचिंत्य। इसलिए तुम विश्व के इस तर्क में क्यों पढ़ते हो कि वह द्वैत है, कि शुद्धाद्वैत है, कि शुद्धद्वैत है, कि विशिष्टाद्वैत है, कि शुद्धाद्वैत है, भेदाभेद है। वो अचिंत्य है। भगवान का द्वैत भी अचिंत्य है, भगवान का अद्वैत भी अचिंत्य है, भगवान भी अचिंत्य है, नाम भी अचिंत्य है, लीला गुण भी अचिंत्य है, जो इसे जानते हैं वे भी अचिंत्य है। इसलिए इसको प्रणाम करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के नाम संकीर्तन में करो। चाहे उसे भेद मानो, चाहे अभेद मानो, चाहे निर्गुण मानो, चाहे सगुण मानो, चाहे तत्व मानो, चाहे कम मानो, चाहे अस्मत् में मानो, चाहे युष्मत् में मानो, चाहे विशिष्ट मानो, चाहे शुद्ध मानो, चाहे शुद्ध अद्वैत में मानो, चाहे शुद्ध अद्वैत में मानो, चाहे नित्य भेद अभेद मानो, चाहे या अथवा स्थिति विशेष में भेदाभेद को अंगीकार करो। ये दर्शन शास्त्र का वेदांत शास्त्र, अन्य दर्शनों की बात नहीं है। वेदांत वेद पुरुषस्य समीक्षा काले सर्वे कवयः इदोत्थम कवयः। लेकिन अब क्या बात है कि जो रात दिन बाहें ताम इसको कायम राधा रानी का कायव्यूह व्यूह, इसका शब्द है, याद रखो, कायव्यूह। एक शरीर से प्रीतम के संपूर्ण रस का आस्वादन करना संभव नहीं है। तो राधा रानी ने कहा इतना रस है ठाकुर में, एक शरीर से नहीं होता। तो राधा करावचितम ध्रुववल्लरी के अपनी तूलिका से श्याम रंग से अपने हिरण्यमय बपू रंग चषक में अपने ही अनंतानुग्रह की तूलिका और वृंदावन के रस पीठ के कैनवास के ऊपर सारे तोता। जब राधा रानी ने ध्यान से देखा, बोले अरे मैंने तो कबूतर बनाया, मैंने तो तोता बनाया, मैंने तो मोर बनाया, मैंने तो चिड़िया बनाई, मैंने घोड़ा बनाया, मैं कुछ नहीं बनाई, तो सब कृष्ण ही कृष्ण है। वृंदावन में सिवाय श्री कृष्ण के कुछ नहीं है। और वृंदावन के पत्ता पत्ता लता कण कण में यदि कृष्णावलोकन सुख रसास्वादन करना चाहे तो किशोरी के द्वार के ऊपर से दृष्टि की याचना करें। आज प्रत्येक देवी अतुल से कहा, उद्धव से कहा, उद्धव बड़ा अच्छा किया, क्रूर ले गया कृष्ण को, हम बड़ी दुखी थी कृष्ण से, हमारी नाकों में दम कर दिया था इसलिए हमको चैन मिल गया है, अच्छा हो गया चला गया। अब एक काम और कर देना, लौट के ना आ जाए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, लेकिन यह बात केवल आप किसी रसिक विद्वान ब्रजवासी के मुंह से ही सुन सकते हैं। बाहर के व्यक्ति की क्षमता भी नहीं है और कहने में खेल भी नहीं है। भेजना नहीं, बोले क्यों?
उन पहले उस मैक्सी से छोटे से कृष्ण को देखने के लिए अट्टालिका पर खड़ी होती थी। सबरी दोपहरी खड़ी होती, सबरी रात खड़ी होती, निकल न जाए। इधर से निकल गया तो दिन खराब हो जाएगा, उधर से निकलते हुए न देख पाई तो रात खराब हो जाएगी। बोले आओ। बोले अब कोई चिंता नहीं है, अक्रूर ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब कण कण में कृष्ण ही कृष्ण है। विरह मिलन की उपाधि प्रेम की खत्म हो गई। तब शर्म आती थी उनको, कृष्ण को पकड़े, उनका आलिंगन आदि करें तो एक सामाजिकता का व्यवधान कुछ नहीं है। लोग कहें लता को छू रहे हैं, जानने वाले जानते हैं कि लता के रूप में हम कृष्ण का ही आलिंगन करें। सर्वत्र। और आज की गोपी एक दिन श्रृंगार संयुक्त होकर के, तो समय बहुत थोड़ा है। हमारा सबसे पहले रस का प्रवचन इसी युगल गीत पर हुआ। ऑल इंडिया दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता था, बहुत सब लोगों सुनने के लिए आते थे। रमण रेती को बार नहीं पाते, स्टूडियो में हम कभी नहीं गए। यही रमण रेती में कथा होती, जलोधी वाले संतों का बाम बाहु कृत बाम कपोलो भ्रूरधरार्पित सबसे गंभीर प्रसंग है। अब तो लोग बात बदल गई, हम केवल सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए अपना ये सुना जाए महीना दो महीना रमण रेती में बैठ करके, श्री वृंदावन के मंडप में बैठ करके, तो श्रीमंतनियों के विप्रलंब काल में कृष्ण विषय उच्छ्वासों का जो जार भाता है, उसमें जो अमृत शिखरों का अनाहत वर्णन है, वर्षण है। हेलो, आज गोपी एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी कुंज से तीसरी कुंज, उन्मत्तनी उन्मादिनी पूर्णमादिनी होकर के, भैया बैठो, उन्मादिनी पूर्णमादिनी होकर बैठो बैठो। महाराज घूम रही है लताओं से और कृष्ण गान कर रही है। इसलिए वृंदावन की गोपी किसी कष्ट में नहीं है, न ब्रज न ब्रज, नए नए भावों में, नए नए रंगों में, नई नई मुद्राओं में, नई नई भंगियों से श्री कृष्ण का नव प्रकार से आस्वादन कर रही है। परस्पर में सम्मिलित हो करके सब लीलाओं का गान करती है, कथाओं का गान करती है। उद्धव जी शिष्य होने के लिए आए, यही बात केवल मुख्य नहीं है। आज बलराम जी स्वयं शिष्य होने के लिए आए। देखो, जो बात कहना चाहते थे, इस तूफान में सारे प्रसंगों को कह सकना संभव नहीं है। श्री बलराम जी हल मूसल, तब बलराम बड़े थे, लेकिन हल मूसल धारण नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तो खुद पागल होकर के आ गया और दादा तुम एक बार जाकर के ब्रजांगनाओं को थोड़ा सा आश्वासन प्रदान करो और देखो किसी प्रकार के उनके
ब्रजवासियों को कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि किसी भी समय में, कैसी बढ़िया बात श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समय में संतों की कमी नहीं रहती। जिस दिन सज्जन नहीं रहेंगे, धरती नहीं रहेगी, और किसी समय दुष्टों की कमी नहीं रहती। दादा ब्रजवासियों की आनंद में द्वारका चला आया हूं, और मैं वृंदावन जा नहीं सकता। क्यों? कैसी सूक्ष्म बात कहते हैं। मैं गोपियों का दान किया हुआ हूं। लोक मंगल की वेदी में अक्रूर के हाथों गोपियों ने आंखों के जल से मुझे संकल्प पूर्वक दान कर दिया। दान करी बहुत से लोग होते हैं, गैया दान करते हैं, और भाई गैया रास्ता तोड़ा कर आ जाए तो रात को उसका दूध काढ़ करके मार के निकाल देते, जा की गई है। तो दान की हुई गैया का दूध नहीं पिया जा सकता। गोपी कहती है दान किए हुए कृष्ण को हम ब्रज में नहीं घुसने देंगे। ये एक भाव है, ये भाव है। रस के संचार में संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, अनेक प्रकार के भाव है। महाराज अगर कोई साहित्य के विद्यार्थी बैठे हो तो वो जानते हैं भक्ति भी केवल काव्य प्रकाशकार और विश्वनाथ की दृष्टि से केवल एक पारमार्थिक भाव ही है। ये तो जल नीलमणि में जाकर के श्रीमद रूप गोस्वामी चरण ने भक्ति को स्वयं एक स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वात्सल्य भी एक भाव है। महाकवि सूरदास जी ने जिस प्रकार से वात्सल्य का गान किया है, उसे स्वतंत्र रस की प्रतिष्ठा प्रदान की है, नहीं तो एक भाव ही है। इसलिए बंधुओं, एक दिन बलराम जी आए। रघुनाथ जी का एक बड़ा कृपा पात्र सेनापति था, द्विविद, उद्धत हो गया था। लंका में युद्ध के समय से अलग जाकर के राक्षसनियों को, राक्षस वधुओं को परेशान करता था। शिकायत गई, रावण ने एक पत्र लिखा रघुनाथ जी को कि आपका ये सेनापति आपकी मर्यादा के विरुद्ध रात में लंका में घुस करके अनाचार करता। तब से ये रामद्रोही हो गया और इसने बहुत तंग किया। इसकी बड़ी कथा है। इसने तो ये द्विविद आया और भगवान को तो सब कुछ ज्ञात है। बोले दादा जाओ, ब्रज के ऊपर बड़ी आफत आ रही है, आप गोपियों को आश्वासन दो, उनको प्रेम तत्व का मैं उनका कुछ वो करूं। आप समर्थ हो, जगत गुरु हो, साक्षात भगवान शंकर शेषनाथ, आप जाओ। तो बलराम जी आए और उन्होंने उस द्विविद ने कृष्ण लीला गान करती हुई गोपियों का हरण कर दिया, अपहरण कर दिया। बलराम जी के नेत्र खुले। बलराम जी ने अपना हल्का आवाहन करके
उस द्विविद का, फिर इलवल के पुत्र बलवल का, दोनों का उद्धार किया। और महाबाहु महापराक्रम बलवान जी ने प्रकट किया और यमुना के किनारे कदम्ब के नीचे बैठ करके सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा श्री बलराम जी ने समस्त ब्रज की गोपिकाओं को सुनाई। भगवान बलराम के मुख की कथा को कथा के संदर्भ में कैसे भुलाया जाता।